कश्मीर से बड़ी खबर। आतंकी संगठन टीआरएफ ने धमकी दी है। जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के काम में लगने वालों को धमकी मिली है। विकास कार्यों में शामिल लोगों को मिली है धमकी। लश्कर तैयबा का साथी है टीआरएफ। आतंकी संगठन नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में शांति। पाकिस्तान को नहीं मंजूर जम्मू कश्मीर में शांति। तो टीआरएफ हालांकि प्रतिबंधित संगठन है, लेकिन उसकी तरफ से एक बार फिर से इस तरह की बातें कही गई हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है। आतंकी संगठन टीआरएफ ने धमकी दी है। जम्मू कश्मीर में शांति के काम को बहाल करने वालों को धमकी दी गई है। विकास कार्यों में शामिल लोगों को धमकी दी गई है। लश्कर तैयबा का साथी है टीआरएफ। आतंकी संगठन नहीं चाहता जम्मू कश्मीर में शांति। पाकिस्तान को नहीं मंजूर जम्मू कश्मीर में शांति। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे रिपोर्टर समीर, टीआरएफ की ये जो ताज़ा धमकी है, ये किस तरह से प्रकाश में आई है और इस धमकी का उद्देश्य क्या लग रहा है? क्या ये एक बौखलाहट का जो है वो एक कारण है जो इस तरह की धमकी सामने आ रही है? विशाल, ये टीआरएफ की जो धमकी है ये कोई नई बात नहीं। अगर आप देखें, टीआरएफ हमेशा से ही, जब से टीआरएफ का एक्चुअली ये लश्कर तैयबा का ही एक ऑफशूट है, और टीआरएफ की अगर हम देखें तो हमेशा ये धमकियां देते हैं। इन्होंने माइनॉरिटीज़ को धमकी दी कश्मीर वैली में, वहाँ पे जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं उनको दी, नॉन लोकल लेबरर्स को दिए, और कई घटनाओं में जो किलिंग्स हुई हैं, जो टारगेट किलिंग्स हैं, उसमें टीआरएफ का हाथ है। टीआरएफ ने वो किलिंग्स की। और ये देखिए इनकी बौखलाहट कितनी है। जब ये कोई किलिंग करते हैं उसके बाद सोशल मीडिया पे पूरा दिखाते हैं और क्लेम करते हैं कि उन्होंने ये किलिंग की है। तो टीआरएफ हमेशा से ही धमकी दे रहा है। और धारा 370 हटने के बाद टीआरएफ हो या रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आउटफिट्स हैं जो बेसिकली लश्कर और जैश के लिए उन्हीं का ऑफशूट है, तो ये हमेशा ही धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी ऐसे एलिमेंट को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे जो कि विकास की तरफ गामजद हो, जो कि अमन खुशहाली और एक दूसरे के साथ जो ब्रदरहुड यहाँ पे बन रहा है, एक अच्छी माहौल बन रहा है, उसको हम पनपने नहीं देंगे, उसको हम प्रमोट करने नहीं देंगे। तो जो ताज़ा धमकी है इस टीआरएफ की, उसमें उसने कहा है कि हम किसी भी ऐसे तत्व, किसी भी ऐसे एलिमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो पीस, ट्रैंक्विलिटी, प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रहा हो। जाहिर तौर पर इनका निशाना, इनका जो मेन उद्देश्य है, जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो बाकी एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे काम करते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे लोगों की सुविधाओं के लिए, लोगों को खुशहाली के लिए, वो चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसके मुताबिक टीआरएफ को भी लग रहा है कि उसकी जो साजिशें हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगी। और इस साजिश को, इसको देखते हुए टीआरएफ कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे हालात को ख़राब करें। देखिए, अगर आप किलिंग्स की बात करें तो टीआरएफ ने जब प्राइम मिनिस्टर पैकेज में काम करने वाले या माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाया था तो उसके बाद सोशल मीडिया पे भी उनके एड्रेस दिए थे, उनके नाम दिए थे और कहा था कि जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको हम बख्शेंगे नहीं। तो लेकिन जो दोबारा ये काम हो रहा है, ये एक बौखलाहट है उनकी, और लगता ऐसा है कि इससे जो पाकिस्तान है वो बुखला गया। जी समीर, लेकिन टीआरएफ तो प्रतिबंधित संगठन है, तो क्या माना जाए ये प्रतिबंध के बाद भी इस तरह की छिटपुट, इस तरह की धमकियां या किसी प्लेटफॉर्म से आकर इस तरह की बातें कहना, क्या ये भी क्या ये संभव हो पा रहा है? देखिए, प्रतिबंधित तो है, इस पे ज़बरदस्त नकेल भी कसी गई है। टीआरएफ पे हो या लश्कर तैयबा पे, जैश पे, ये सारी आउटफिट्स जो हैं बैंड हैं। लेकिन देखिए होता क्या है कि ये अपने कई ज़राए से, अगर आप इनके ऑपरेशनल मिलिटेंट कमांडर्स की बात करें तो वो बहुत कम रह गए हैं। अगर कश्मीर वैली में बात करें, लश्कर हो, जैश हो, हिज़्ब हो या जितने भी और आउटफिट्स हैं, उनके जो ज़्यादातर कमांडर्स वो मारे जा चुके हैं। बिल्कुल गिने चुने कमांडर्स अब जम्मू कश्मीर वैली में है। लेकिन देखिए, अब देखिए राजौरी पुंछ की बात है। आज उपेंद्र द्विवेदी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो जीओसी नॉर्दर्न कमांड है, उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिलिटेंट अभी भी वहां पे उस पीर पंचाल एरिया में है। तो
कोशिश है। और उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के जो सैनिक है, भूतपूर्व सैनिक, फॉर्मर जो पहले रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी में, वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं क्योंकि लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो टीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन, आउटफिट, उनको भी लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब फॉरेनर्स पे डिपेंडेंट है। ये फॉरेनर्स को कोशिश कर रहे हैं कि फॉरेनर जो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान का जो टेररिस्ट है उसको इन्फिल्ट्रेट करके वो यहाँ जम्मू कश्मीर में उसका सक्रिय हो। तो लश्कर तोयबा हो या जैश हो या बाकी आउटफिट्स हैं, वो डिपेंडेंट है अब फॉरेन मिलिटेंट्स की, क्योंकि लोकल सपोर्ट उनको बहुत कम है, लोकल टेररिस्ट बहुत कम रह गए हैं। टीआरएफ कोशिश कर रहा है यहाँ पे बौखला। देखिए अभी यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन होंगे, उसके बाद असेंबली के इलेक्शन होंगे, म्यूनिसिपल पोल्स होंगे। तो उससे पहले, और यहाँ आप देखिए इस साल की अगर हम बात करें टोटल, जो डीजीपी अभी आउटगोइंग डीजीपी थे, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि 2023 इज द मोस्ट पीसफुल ईयर रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। और 2013 में 13 के बाद 23 जो है सबसे पीसफुल ईयर रहा है। हालांकि बहुत सारे हमारी कैजुअलिटीज भी, उसमें भी इनकार नहीं है। पीर पंचाल में हमारे कई जवान शहीद हुए हैं, डांगरी जैसा इंसिडेंट हुआ, लेकिन कश्मीर वैली और जम्मू में ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो हालात बहुत हद तक काबू में आ गए हैं। बहुत टेररिस्ट को मार गिराया गया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया है। जो उनको सपोर्ट मिलता है कई आउटफिट्स की तरफ से, कई लोगों की तरफ से, कई उसको भी ध्वस्त कर दिया गया है। उसमें एनआईए भी काम कर रही है, एसआई भी काम कर रही है, और बाकी एजेंसीज भी, ईडी भी अपना काम कर रही है। तो कई एजेंसीज उसमें लगी हुई है। तो टीआरएफ कोशिश कर रहा है, टीआरएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं लोगों में और घबराहट पैदा करने की, बौखला, एक फिर खौफ पैदा करने की, यहाँ पे लोगों को कहने की कि नहीं आपको डरना पड़ेगा, आपको हमसे डरना पड़ेगा, हम अभी भी जिंदा है। लेकिन ये अपनी जगह है कि जो इनका जो वजूद है, इनकी जो ताकत है, वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। और अब ये सिर्फ सर्वाइवल के लिए ये कह रहे हैं। हवाबाजी इनमें ज्यादा चल रही है, सोशल मीडिया का ज्यादा यूज किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में अगर देखें तो टीआरएफ जैसे आउटफिट बहुत कमजोर हो चुकी हैं। जी विशाल। जी समीर, बिल्कुल ये बात आपने सही कही है कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं बौखलाहट है, और पहले भी इस तरह की धमकियां मिलती रही हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा में तैनात तमाम सुरक्षा जवान वो बिल्कुल मुस्तैद हैं, और इसीलिए हर कोई ऐसी जो नापाक हरकत है उससे ख़त्म करने की लगातार कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका समीर इस जानकारी के लिए।